नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी पुलिस के अधिकारी के अंदाज पर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजयपाल शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीएमसी के प्रत्याशी को कड़े शब्दों में नसीहत देते नजर आ रहे हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल में पर्यवेक्षक बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके वायरल वीडियो पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अजयपाल शर्मा को बीजेपी का एजेंट बताया। कहा कि बीजेपी ने पर्यवेक्षक के नाम पर रामपुर संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला है। उधर कांग्रेस ने भी अधिकारियों को संविधान की याद दिलाई। बीजेपी ने इसे विपक्ष की हताशा का नाम दिया है। दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। उत्तर प्रदेश में रामपुर का चुनाव, उत्तर प्रदेश में सब बाई इलेक्शन लोगों ने देखे हैं, किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने लोगों को निकलने नहीं दिया और वही मॉडल अपनाया जा रहा है। सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। जिम्मेवार अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को समाज के प्रति और संविधान के प्रति जवाबदेह रहना चाहिए, न कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के प्रति। हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी नॉन कमिटल ब्यूरोक्रेसी है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं है। और समय आएगा, संविधान आपसे जवाब मांगेगा। और ये जितने रील बनाने वाले अधिकारी हैं, ये सब अपनी कहीं ना कहीं अपने गैर कानूनी कामों की कब्र खोद रहे हैं। जिसको बंगाल में पूछा नहीं गया, उस इंडी गठबंधन ने बुलाने तक की भी कोशिश नहीं की, और वो इंडी गठबंधन बंगाल में छिन्न भिन्न था, आमने सामने लड़ा। उसकी यहाँ बैठकर बताना कि जीत जाएंगे, दीदी हैं, दीदी रहेंगी, मुझे लगता है यही उनके ख्वाब है। और 2027 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी की ओर बढ़ रही है। अखिलेश जी इसी तरह बाइट देते रहें, अधिकारियों को धमकाते रहें, उनको अपने कार्य करने से रोकने की संस्कृति पे अपनी वाणी चलाते रहें। इससे अतिरिक्त और कुछ नहीं करते। ऐसे में बड़े सवाल, अधिकारी का दबंग अंदाज, मचा सियासी विवाद, अफसर का सख्त एक्शन, विपक्ष को लगा सत्ता का कनेक्शन, आईपीएस की नियुक्ति पर क्लेश, सवाल उठाए अखिलेश, संविधान की दिलाई याद, अफसर न करे नजरअंदाज। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं प्रशांत उमराव जी, प्रवक्ता बीजेपी, अखिलेश कटियार जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता, विभूति नारायण राय जी, पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। दो टूक में विभूति नारायण राय जी, ऑब्जर्वर के तौर पर एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, और ये जो तस्वीर सामने आई है, एक अधिकारी की कितनी जिम्मेदारी, पहले ये सोचना और समझना बेहद जरूरी है। ये आपको बताना है, क्योंकि सियासी चश्मे से सब अपने अपने हिसाब से देखेंगे हर एक तस्वीर को। देखिए, भारत में जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें केंद्र और राज्य के कर्तव्य बटे हुए हैं, उनके अधिकार बटे हुए हैं। संविधान में लॉ एंड ऑर्डर राज्य का अधिकार है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र का अधिकार नहीं है। तो किसी केंद्रीय पुलिस संगठन के अधिकारी को ये इस तरह का अधिकार नहीं मिल जाता कि वो जा कर के ऐसी भाषा का प्रयोग करे, एक उम्मीदवार के घर पे जा कर के उसके परिवार वालों को डरवाए धमकाए। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी जो फेडरलिज्म की भावना है, हमारी जो एक संविधान में जो जिस चीज़ को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, ये उसी के खिलाफ है। और चुनाव आयोग को इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो एक चुनावी एजेंट की तरह जा कर के एक उम्मीदवार के परिवार वालों को डरा रहा है। केंद्रीय पुलिस संगठन के अधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर में उनका कोई रोल नहीं है, ना वो वहाँ पर वो ये धमकी दे रहे हैं कार्रवाई की। ये किस कानून के तहत कार्रवाई करेंगे? बीएनएस या बीएनएसएस में इनको कोई अधिकार नहीं हासिल है। ये तो जो लॉ एंड ऑर्डर है ये स्टेट का सब्जेक्ट है। तो जो उस जिले का कप्तान है, जो उस जिले का एसपी है, उसका काम है जो ये कर रहे हैं। पोल ऑब्जर्वर का तो एक ही दायित्व है कि अगर कहीं पर उसे कोई शिकायत मिले, जैसे ये पुलिस के काम के लिए ऑब्जर्वर थे, तो अगर इनको लगे कि जो राज्य पुलिस है या जो ज़िले की पुलिस है
वो ढिलाई कर रही है, वो अपना कर्तव्य सही ढंग से नहीं निभा रही है, तो ये चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दे, चुनाव आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन ये तो खुद ही प्रोएक्टिव होकर के जा करके एक उम्मीदवार के घर पे धमकार है उसके परिवार वालों। प्रशांत उमराव जी, और आरोप बीजेपी पर लग रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इनके खिलाफ प्रशांत उमराव जी, और आरोप बीजेपी पर लग रहा है। देखिए, पहली बात मैं बता दूं, विभूति नारायण राय जी पता नहीं कैसे डीजी रहे, कह रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर है। ये बताएं जरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में फेडरल वर्ड है। दूसरी बात, जब इलेक्शन चुनाव आयोग होता है, आचार संहिता लगती है, तो जो सारी जो चीजें हैं चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाती है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने ही अधिकारियों को नियुक्त किया है। उसके पहले जब एसआईआर की प्रक्रिया हो रही थी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों के 10-12 स्टेट के जुडिशियल ऑफिसर्स को एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगाया था। तब ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। हर चीजें लिखी नहीं रहती हैं, कुछ चीजें अलिखित होती हैं, व्यवस्था बनाई जाती है। कोई जो अधिकारी जो गए हुए कोई अपने मन से थोड़ा चले गए मुंह उठा के, उनको भेजा गया है। और ऐसे सैकड़ों आईएएस अधिकारी वहां पे लगे हुए हैं, अन्य अधिकारी भी वहां पे लगे हुए हैं। और कोई जब गुंडागर्दी वहां पे करता है, अब कह रहे हैं कौन उनके पास पावर कहाँ है एफआईआर करने की। अरे भाई, चुनावी प्रक्रिया में तो एफआईआर होती है ना, उसी बीएनएस की धारा में होती है। कोई जब उपद्रव करता है, गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, तो जो वहां का जो स्टेट का थाना होता है, जो कंसर्न थाना होता है, वहां पे थाने में एफआईआर होती है। उनके पास पावर, वो रिकमेंड करेंगे, एफआईआर होगी। हाँ, भले वो नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे जो कंसर्न जो प्रभारी थाना अध्यक्ष होगा वो एफआईआर करेंगे। तो इस तरह की जो बातें जो करना है, और कोई अधिकारी किसी पार्टी का नहीं होता। मैं कह दूं क्या विभूति नारायण जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं क्या, टीएमसी कार्यकर्ता? नहीं, कोई अधिकारी किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं होता है। वो देश की व्यवस्था, संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर काम करता है। और कोई भी अधिकारी अपने आप नहीं जाता है, कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं गाड़ी उठाया और पार्टी का पटका पहना और चला गया। वो जो व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव आयोग भेजता है, ये भी कभी कभी कहीं किसी चुनाव में लगे होंगे, ड्यूटी लगी होगी। प्रशांत जी, लेकिन अखिलेश यादव संभल रामपुर का उदाहरण दे रहा है और कह रहे हैं कि देखिए अपने एजेंट वहां भेज रखा। देखिए, आज जानकारी के लिए सभी के लिए बता दूं, कोलकाता हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाई थी टीएमसी वालों ने कि इनको अजय पाल शर्मा जी को हटाया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी, बोले ये सब काम कुछ नहीं होगा, जो चुनाव आयोग को जिम्मेदारी दी गई वो करेंगे। और जो संभल में जो हो रहा है, संभल में तो ये लोग तो सब बुर्का फाड़ रहे हैं 2 साल से। क्या कर लिए? संभल में जो हजारों एकड़ सरकारी जमीन मुक्त कराई गई है, जो मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिरों पर कब्जा कर रखा वो मुक्त कराई गई। इनके कपिल सिब्बल जो समाजवादी पार्टी ने भेजा है राज्यसभा सांसद, जो घोर पिछड़ा विरोधी है, वो अलग चीज है। चुनाव के दौरान उपचुनाव के दौरान जो हुआ उसका उदाहरण दिया उन्होंने। और अखिलेश यादव तो जहां जिसका प्रचार करते हैं, कांग्रेस का प्रचार किया वहां पे, हरियाणा में जाके, महाराष्ट्र में प्रचार किया, सब जगह हारी। यहाँ टीएमसी का प्रचार कर रहे हैं, वहां भी टीएमसी हारेगी। इन लोगों की क्या हैसियत है? अपनी पार्टी को लोग संभाल नहीं पा रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं। और इनके समय में तो क्या होता था, तीखा मत कैसे पुलिसकर्मियों को बंदी बना लिया था। ये भी फोटोग्राफ्स आजकल मीडिया में है कि आईपीएस अधिकारी जो है अखिलेश यादव के जूते के फीते बांधता था। तो ये जो समय इनके समय में होता तो वो इसी तरह करते हैं। और हम लगातार देखते हैं अखिलेश यादव किस तरह अधिकारियों को गुंडागर्दी की तरह उनको धमकी देते हैं। ये धमकी वाली चीजें नहीं चलेंगी अब देश में। अखिलेश कटियार जी, कैसे संपन्न कराया जाए फिर चुनाव? अगर लगता है कहीं कानून व्यवस्था खराब है तो क्या मतलब सब सारे अधिकारी, वो देखिए वहां ना राज्य होता है ना केंद्र होता है, चुनाव आयोग के हाथ में ही सारे अधिकारी होते हैं। जब भी चुनाव आचार संहिता जितने दिन तक लगी रहेगी, फिर उन्हीं के दिशा निर्देश पर सारी चीजें काम होती हैं। जहां लगता है अति संवेदनशील ऐसे ही तो बांटा जाता है ना जोन में, सेक्टर में। राहुल जी, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में माननीय अखिलेश यादव जी के बयान सुनाए, राजपूत जी के सुनाए और एक हीरो वाजपेयी साहब के सुनाए। उन्होंने आईपीएस अजय पाल शर्मा की गुंडागर्दी पे कोई जानकारी नहीं दी। यहां हार गए, वहां ये हुआ, वहां ये हुआ, दुनिया की रामायण बोले, घटना पे उन्होंने कोई बात नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बता रहा हूं। अजय पाल, ये विभूति नारायण राय साहब बहुत वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने 2 बातें बड़ी स्पष्ट कही कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या दायित्व है और चुनाव ऑब्जर्वर की क्या जिम्मेदारी है, क्या भूमिका है। क्या ये गुंडे की तरह किसी के घर में पहुंच के, वो जहांगीर खान के घर में पहुंच के आप कहोगे हम तुम्हें देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस तरीके की भाषा कोई बोले और उसको फिर बैठ के नेशनल टेलीविजन पे आप उसे जस्टिफाई करें, ये चरित्र भाजपा का ही हो सकता है। अब आप हमें बताओगे हम हार जाते हैं, हमें बताओगे कि हमको जनता ने नकार दिया है, हम इस पे भी छोड़ देते हैं कि 2024 में तुम्हारा क्या हाल किया यूपी की जनता ने, अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, हम इसकी बात नहीं करते हैं।
लेकिन जो बात अजय पाल शर्मा वहां जहांगीर खान जो प्रत्याशी उसके घर पे जाके जो जिस तरीके से गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है राहुल साहब? क्या वहां पे पुलिस प्रशासन, थाना, एसपी, कलेक्टर, डीएम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका क्या दायित्व तो नहीं था? अगर कोई शिकायत आई थी आप एसपी को बोलते, उनको बुलाते, उनके खिलाफ नोटिस इशू करते, या लाठी डंडा लेके घर पहुंच जाओगे आप? यही है तुम्हारे प्रशासन करने चलाने का तरीका, और इसे आप दबंगी कहते हो, इसे टैलेंट समझाते हो। तीसरी बात, उत्तर हम इस बात को जानते हैं, बुर्का की बात करें, बुर्का पहनना क्या गुनाह है? हो सकता है आपके लिए ये बात आसान लगती हो। भाई राहुल जी, अल्पसंख्यक खिलाफ नहीं, उस पर नहीं समाज आते। के खिलाफ अखिलेश कटियार सुन लीजिए ना, अखिलेश कटियार जी, उस पर नहीं जाते, विषय पर रहिए। हाँ, मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूं, संभल में, मुरादाबाद में, रामपुर में जिस तरीके से वोटरों के आई कार्ड पुलिस प्रशासन चेक करती है, क्या ये आपको ये जो इलेक्शन कमीशन के जो गाइडलाइन है क्या उसके अनुरूप है? लेकिन गुंडागर्दी से आप चेक करवाते हो, उन गलियों में इतनी गश्त करते हो कि महिलाएं वोट डालने ना निकले, फिर पुलिसकर्मी आपके वहां पे चेक करते हैं, सुरक्षाकर्मी, आप आई कार्ड दिखाओ, जबकि ये नियम है कि बूथ के अंदर जो पोलिंग अधिकारी है वो आई कार्ड चेक कर सकता है, बाहर पुलिस वाले नहीं। लेकिन आप तार तार कर देते हो, फिर आप नसीहत देते हो बैठ के, आपकी ये है, ये गुंडागर्दी है, अतीक अहमद ये करते थे, फलाने। आप भाजपा के पास इसके अलावा कोई शब्द नहीं है बोलने के कि आप किस तरीके से, एक अभी जानकारी राहुल जी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, एक अर्धसैनिक बल का जवान वहां पे बुआ बांट रहा है कि बीजेपी को वोट करो, बीजेपी। बंगाली समाज के लोगों ने उसे घेर लिया कि भाई तू कैसे बांट रहा है इसको, तेरा काम यहाँ सुरक्षा करना है या वोटरों को ये समझाना है कि कैसे आप ये दे रहे हो? ये सब पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। एक अधिकारी अजय पाल शर्मा, एक अधिकारी अनुराग यादव, उन पर भी कुछ कहेंगे? आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, अच्छा, उसी पर मैं अधिकारी की बात कर रहा हूँ, उसमें अधिकारी को रखा हूं। अधिकारी तो यहाँ पे ऐसे है कि क्या नाम है, आजम खां पे मुर्गी चोर का आरोप लगाते हैं। नहीं, मैं उनकी बात, मैं बंगाल पे ही रहकर वही सर्किल में ही बात कर रहा हूं, मैं उसके बाहर नहीं जा रहा हूं। तो जिस तरीके की गुंडागर्दी भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बनाई हुई है, और उसको अगर हम डिफेंड करते हैं कि नहीं ये है वो इंडिया गठबंधन दिखता नहीं जी, जहां जाते अजय वर्मा जी, कांग्रेस कैसे देख रही है? कांग्रेस का भी देखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आपके प्रतिद्वंदी टीएमसी को प्रतिद्वंदी कह सकते हैं आपके, कि बीजेपी है केवल? देखिए राहुल राजपूत जी, अभी रिटायर्ड सीनियर पुलिस अफसर, और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, और भारत बाबा साहब के संविधान से चलता है, और भारत में लोकतंत्र वर्ल्ड का बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है। लेकिन अभी बीएन राय साहब यूपी पुलिस के अधिकारी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं। ये गॉडसे यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, ये प्रिज्वल रेवन्ना की यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े, ये कुलदीप सेंगर यूनिवर्सिटी से पास नहीं हुए। इन्हें भारत सरकार के राष्ट्रपति और भारत सरकार के संविधान ने इन्हें जो है आईपीएस अफसर बनाया है। और ये शर्मनाक और निंदनीय है कि प्रिज्वल रेवन्ना और वो आईटी सेल के चमचे, वो आसाराम बाबू के शिष्य यहाँ बैठकर उनके लिए कह रहे हैं कि ये कौन है, डीआईजी कौन होते हैं, क्या है, कैसे हैं। मैं निंदा करता हूँ पहले तो इस चीज़ की, देश की तरफ से। दूसरी बात, अब बंगाल के ऊपर आ जाइए। अजय पाल शर्मा जी सीनियर ऑफिसर हैं, अब वो आईपीएस की नियमावली और चुनाव आयोग की नियमावली जानते हैं। जिस तरह से लोकतंत्र को रक्त रंजित पुलिस प्रशासन, सीबीआई, आईडी, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, एसआईआर, ज्ञानेश मोदी, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, 50 मिनिस्टर, 12 चीफ मिनिस्टर, 400 एक्स एमपी एमएलए और देश भर के लोग वहाँ, और अडानी साहब और उनका ताकत और पैसा, इस सब के बावजूद, और जल थल वायु तीनों जगह की ताकत तंत्र मंत्र लगा रखे हैं देश की सरकार ने। क्योंकि सरकार पे और कोई काम नहीं है, ना रोजगार को देखते, ना व्यापार को देखते सरकार के, ना गृह मंत्री, ना प्रधानमंत्री। पहले भी चले हैं ऐसे कि बस केवल चुनावी रैलियों में जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करिए, और उसको बीजेपी के खाते में नहीं लिखवाते, उसे लिखवाएंगे अपने उसमें के दौरा गए प्रधानमंत्री जी साहब बड़े।
दौरा करने गए साहब प्रधानमंत्री जी साहब वहाँ। तो जब ये साहब वहाँ सारी ताकत और जल थल वायु सब लगाने के बाद भी ये सरकार नहीं बना रहे, जब ये 4 तारीख को देश की जनता के साथ पता चल जाएगा, 5 को एक धोखा होगा देश की जनता के साथ। आपको भी बता दूं, आप भी सावधान हो जाइए। लोग बता रहे हैं पूरे देश में मैसेज है, पर चर्चा है, ये मैं नहीं कह रहा। 35 से 40 रुपए तो डीजल प्रति लीटर बढ़ जाएगा, 5 को ही, और 20 से 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बढ़ जाएगा, आप चर्चा करते रहिए गैस सिलेंडर और सारी चीजों पे जो महंगाई बढ़ेगी वो आप चर्चा करते रहिए। विभूति नारायण राय, फाइनल कर रहा हूं बंगाल पे। देखिए आप तो डीजल पेट्रोल पर चले गए थे ना। अजय पाल शर्मा जी को 1 मिनट में 10 सेकंड फाइनल कर दूं, तो करिए ना जल्दी। अरे भाई 10 सेकंड फाइनल कर दूं। अजय पाल शर्मा जी को ये सब काम नियमानुसार विधि के सम्मत रह के करना चाहिए, किसी सरकार के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए उन्हें। विभूति नारायण राय जी, कीर्ति बड़ा गुस्सा है। विभूति नारायण राय जी, कहीं भी चुनाव है, 1 मिनट अब हो गया अजय वर्मा जी, कहीं भी चुनाव है तो उस भौगोलिक स्थिति को देखा जाता है, वहां की प्रशासन को भी देखा जाता है, इससे पहले सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती है किस तरीके से चुनाव संपन्न किया जाए। ऑब्जर्वर की भूमिका जरा आप तय कर दीजिए। आपने पहले भी कहा, मैं अभी भी आपसे पूछना चाहता हूं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, क्योंकि वो सब कुछ अधिकारी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो चुनाव आयोग के ही दिशा निर्देश पर चीजें होती हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि एक खबर भी ये भी है, पता नहीं अब उसमें सत्यता आप लोग ही बताइए, कि धमकी भी दी गई थी कि वापस दिल्ली लौट जाओ, खाल खींच लूंगा, इस तरीके की बातें भी हुई थी। अब पता नहीं सत्यता है कि नहीं, सोशल मीडिया पे कुछ भी चल जाता है। लेकिन क्या ये भी सही है विभूति नारायण राय जी, क्यों बांटा जाता है जोन में? एक मिनट अजय जी कहां बीच में बोल रहे हैं, कहां बीच में, थम जाइए। क्यों बांटा जाता है संवेदनशील अति संवेदनशील इलाकों को? ऐसी स्थिति आती क्यों है और उस पर ध्यान दिया क्यों जाता है? देखिए पहले तो एक विद्वान वक्ता ने अभी ये कह दिया कि हिंदुस्तान फेडरल स्टेट नहीं है, यहाँ संघीय प्रणाली नहीं है, तो मैं उस पर अब क्या टिप्पणी करूं? अगर इतनी भी जानकारी नहीं है तो सियासी बातें छोड़ देते हैं सर, हम आप दोनों बात कर लेते हैं। भारत एक संघ है और भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के सारे कर्तव्य और उनके अधिकार बटे हुए, वो अलग है। मैं चुनाव के दौरान की बात कर रहा हूं, मैं चुनाव के दौरान की बात कर रहा हूं। चुनाव कराना चुनाव आयोग की, हाँ जी हाँ, चुनाव के दौरान भारतीय संविधान स्थगित नहीं हो जाता। चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के नियंत्रण में सारी मशीनरी आ जाती है। लेकिन जो बीएनएस और बीएनएसएस या भारतीय संविधान वो तो स्थगित नहीं होता ना। चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर्स का काम ये, जैसे ये पुलिस के ऑब्जर्वर हैं, इनका काम ये कि अगर वहाँ की स्थानीय पुलिस अपना कर्तव्य नहीं निभा रही तो वो निर्वाचन आयोग को उसकी रिपोर्ट दें। ये काम नहीं है कि किसी उम्मीदवार के घर में पहुंच कर। ठीक है विभूति नारायण जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं, तो फिर ये अर्धसैनिक बलों की तैनाती क्यों की गई? ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था। हो सकता है कि वहीं के प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर या पुलिस वालों को लेकर ये चुनाव कराया जा सकता था। जी 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 जी, चुनाव जीतने के लिए एक मिनट अजय बीच में बोल रहे हैं, थम जाइए थोड़ा, मैं बता रहा हूं, बात तो करने दीजिए। मैं एक जिले का पुलिस कप्तान था जहां मेरे पास बीएसएफ भेजी गई लॉ एंड ऑर्डर में काम करने के लिए। जब बीएसएफ आई, बीएसएफ की 2 कंपनियां आई, मैंने उनको उनकी ड्यूटी बता दी, डिप्लॉय कर दिया, उन्होंने अपना काम किया, चले गए। चुनाव चल रहा था 10 साल के लिए गया और मैं खुद लेकर के मैं जानना चाहता हूं विभूति नारायण जी, चुनाव के दौरान तो मेरा काम सिर्फ ये है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं जा करके वहाँ की राज्य पुलिस का काम करना शुरू कर दूँ, मैं वहाँ के थानों की जिम्मेदारी संभाल लूँ, या गैर कानूनी तरीके से जा करके मैं किसी उम्मीदवार के घर पर उसे धमकाऊं, उसके परिवार वालों को। ये तो बहुत ही शर्मनाक विजुअल है जो दिखाई दे रहा है। अब इसमें चुनाव आयोग को इस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग कर रहा है। प्रशांत जी, घूम फिर कर फिर बात आप लोगों पर आती है। ज्ञानेश मोदी जी ये कार्यवाही नहीं करेंगे, उनकी आंख पे तो धर्माचार्य की पट्टी बंदी है, मोदी नामक चश्मा चढ़ा हुआ। अजय वर्मा जी हो गया, बस कीजिए। अब प्रशांत उमराव जी, घूम फिर कर आप ही पर ये बात आ रही है, आपकी पार्टी पर बात आ रही है, आपकी सरकार पर बात आ रही है। बंगाल में हमारी सरकार नहीं, बंगाल में आपकी सरकार इन द सेंस केंद्र की। सर ये भी क्लियर होते चलिए प्रशांत उमराव जी।
तो अभी तो जो बात हो रही थी कि भाई राज्य का शासन कानून व्यवस्था राज्य, हमारी वहाँ पे कोई नहीं है। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सारी व्यवस्थाएं लागू की हैं और उनको अजय पाल शर्मा जी को किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत मिली थी कि वहाँ पे उनको धमकाया जा रहा है, और जिस व्यक्ति के घर पे गया है आप वो वीडियो सुनेंगे तो उसमें कहीं कोई आपत्तिजनक गैर कानूनी बात नहीं है। ओरली जो है, जो जहांगीर खान जिसके घर की बात हो रही, वो स्वयं अपराधी है, उसके विरुद्ध जो 20 से अधिक मुकदमे हैं मर्डर के, अपहरण के, इस तरह के व्यक्ति को कोई ऐसा तो है नहीं कि वो संत आदमी के घर में जाके वो बोल रहे थे। और ऐसी कौन सी ऐसी बात कह दी कि सारे लोग जो है पीड़ा उठाने लगे। और कांग्रेस के साथी पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे, लोग स्वयं नहीं पढ़ते हैं, अपने जो है नेता राहुल गांधी को नहीं पढ़ते हैं। सुन लीजिए भैया, प्लीज सुन लीजिए इसलिए। तो अभी राहुल गांधी ने 26 तारीख को सुबह 10 बजे ट्वीट किया, मैं ट्वीट पढ़ के बता देता हूँ एक लाइन। कांग्रेस के कार्यकर्ता देवदीप चटर्जी की हत्या के बाद टीएमसी से जुड़े गुंडों द्वारा की गई हत्या बेहद निंदनीय है। अरे वर्मा जी सुन लीजिए प्लीज, वर्मा जी। अरे राहुल जी का ट्वीट पढ़ा रहा हूं भैया, सीएपीएफ इनके अरे राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ा सुन लीजिए भैया। बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। सशस्त्र पुलिस बल के खिलाफ एक बिल लिया है। इनके परिवार के लोग धरने पे बैठे थे जंतर मंतर पर। बोलिए भैया, बोलूं मैं राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ रहा हूँ, मैं राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए कृपया। अरे सुन लीजिए भैया, राहुल गांधी जी का ट्वीट पढ़ रहा हूँ। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आज लोकतंत्र नहीं है, टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है, वोट के बाद विरोधी आवाजों को डराना मारना पीटना यही टीएमसी का चरित्र बन चुका है। ये आदरणीय राहुल गांधी जी ने 26 तारीख को सुबह 10 बजे ट्वीट किया हुआ है, आप पढ़ लीजिए उनके ट्विटर अकाउंट जाके। तो चूंकि आप क्या है कि आप स्वयं पढ़ाई लिखे से आपको कोई लेना देना नहीं है। जिस गुंडागर्दी के केस में वहाँ पे अधीर रंजन चौधरी लड़ रहे हैं, जिस गुंडागर्दी के केस में भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, बंगाल की जनता लड़ी ममता की गुंडागर्दी के केस में, आप लोग उन गुंडों के साथ खड़े हैं। आप स्वयं अपने नेता राहुल गांधी की बात नहीं मानते हैं, आप स्वयं जो है अपने जो है नेता अधीर रंजन चौधरी की बात नहीं मानते हैं। ईवीएम में घुस गए हैं क्या? पेगासिस उनके पास है क्या? सारी ईवीएम बदलवा दी। बिहार में क्या कर ली भाई? अभी दूसरे पोल का मित्रों शपथ लेने आपके बीच। ईवीएम का रोना कब तक रोगे अजय जी? ईवीएम का रोना कब तक रोगे अजय जी? बिहार बार बोलो, अजय जी बोलो, हरियाणा में भी रोज बोलो, अजय वर्मा, अजय वर्मा, झूठ बोलो, अजय वर्मा, ये टारगेट है केवल देश। अजय वर्मा टीवी पे डिबेट कैसे करते बताना पड़ेगा क्या, या सिखाना पड़ेगा? अपने बारे में बोलिए। अखिलेश कटियार जी, कुछ भी होता है तो पेट दर्द होना शुरू हो जाता है समाजवादी पार्टी को, तो दिखाना पड़ेगा। अजय वर्मा जी, राहुल जी आईना दिखाइए सड़क पर, संसद में, यहाँ नहीं। ये ना सड़क है ना संसद है। अखिलेश अभी सम्मानित विभूति नारायण राय साहब ने किस तरीके से इन्होंने खुद इलेक्शन करवाए हैं उस पे, हाँ शांत रहिए ना, सब देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं आपके कृत्य को। उसके बारे में राय साहब ने बहुत विस्तार से कहा कि हमने खुद इस तरीके की प्रक्रिया को एग्जीक्यूट किया है, हमने चुनाव कराए हैं और इस तरीके से होता है। सरकार को समर्थन करते हैं हर गलत बात। बस हो गया, बस कीजिए ना अजय वर्मा जी, जरा शांत रहिए। पीसीआर से कह के मुझे आपके ऑडियो को डाउन करवाना पड़ेगा, वो सही लगेगा, अच्छा लगेगा? शांत रहिए, बोलने दीजिए अखिलेश जी को। दूसरा अभी हमारे जो भाजपा के मित्र साथी हैं, आपने कहा कि वो एक अपराधी है। अब भाई अपराधी है तो क्या उसके घर बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे हम? क्या ये आपके कुलदीप सेंगर के पास 28 मुकदमे हैं, आपके पार्टी के नेता नहीं है क्या वो? ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे, उसके खिलाफ तो 28 है। समाजवादी पार्टी की आपराधिक नहीं ले लेंगे, नहीं लेंगे। कहां भाजपा कहां है? समाजवादी पार्टी प्रशांत उमराव, गायत्री प्रजापति नहीं गलत तथ्य प्रशांत बोलेंगे उमराव तो जवाब प्रशांत मिलेगा ना। उमराव जी, नहीं गलत तथ्य नहीं बोलेंगे। जब यहाँ कौन बुलडोजर लेके पहुंच गया? बीच में नहीं, यहाँ कौन बुलडोजर लेके पहुंच गया? प्रशांत उमराव जी, आप गलत तथ्य क्यों बोल रहे हैं? प्रशांत मोहित खान सपा में है कि नहीं? जब आप बोल रहे हैं गलत तथ्य बोले नहीं होगा। मोहित खान सपा में है कि नहीं? अखिलेश कटियार जी, अगर एक मिनट बात सुनिए, यूपी कैडर का अधिकारी नहीं होता, किसी और कैडर का अधिकारी होता, या यूपी में कभी तैनात न होते, कहीं और से जाते, तो हमें नहीं लगता कि इतनी चर्चा आप लोग भी करते। यूपी कैडर का नहीं, अगर कोई भी कर्मचारी सरकार का मुलाजिम वो किसी भी पद का हो, उसे कानून में हाथ लेके गुंडागर्दी करने का लाइसेंस भाजपा तो दे सकती है। हम समाजवादी लोग इसे, वही तो मैंने पूछा, अनुराग यादव के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या कहते हैं? आईएएस अधिकारी अनुराग यादव पे अगला शो रखिएगा, डिटेल से जानकारी रखेंगे, उस पर बात कर लेंगे। अधिकारी तो अधिकारी, चाहे वो अनुराग हो चाहे अजय पाल हो। आज जो है बात उन पे हो रही है जिसके विषय पे है। मैंने अनुराग यादव के बारे में कोई बहुत जानकारी इकट्ठे नहीं किया, अगली बार रखिए, उसमें भी जानकारी रख लेंगे। क्या गुनाह है अगर चुनाव
ज्ञानेश शांत मोदी जी रहिए से अजय सवाल वर्मा पूछ जी। लिया अनुराग यादव ने, अजय तो वर्मा गुनाह हो जी, गया। अजय वर्मा जी शांत रहिए, ये जवाब विभूति नारायण जी दे देंगे। ठीक है। तो दूसरा, इस तरीके का जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को जो पुरस्कृत करती है, जो कानून अपने हाथ में ले, बुलडोजर लेके पहुंच जाए, जिनकी न्याय व्यवस्था में कोई निष्ठा आस्था ना हो, लोकतंत्र में ऐसी विचार और ऐसी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं है। राजपूत साहब, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर एक वीडियो सामने आता है, उत्तर प्रदेश की सियासत में गर्मी पैदा हो जाती है, सवाल उठने लगता है, ये कहा जाने लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट है। हालांकि अपने अपने तरीके से बात भी सियासी पार्टियां रख रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव किस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, ये भी एक चुनौतीपूर्ण है। आप लोग तय कीजिए। दो टूक में इतना ही।